बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल धर्म सर पर। आज का क्लास है कि जाति के आधार पर स्वर वर्ण के भेद। हम सब ने पिछले क्लास में पढ़ चुका है पार्ट 5 में। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए देखिए तब समझ आएगा। तो कल पढ़े थे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं और स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, लेकिन आप लोग के उम्मीद है कि ये बात पता ना होगा कि स्वर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। भाई स्वर वर्ण को भी 2 भागों में बांट, मतलब स्वर वर्ण के 3 भेद है, लेकिन वो जो भेद है उसको 2 आधार पर बांटा गया है। पहला आधार है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, और दूसरा है जाति के आधार पर स्वर वर्ण के भेद। अब पहला था उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के भेद, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ये सब हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं पार्ट 5 में। ह्रस्व स्वर अ ई उ री को ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ ई उ री, अ ई उ री को क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। इसके बाद आ दीर्घई दीर्घऊ ए ऐ ओ औ को कहते हैं दीर्घ स्वर। और ह्रस्व और दीर्घ में अंतर भी बताया है, कैसे इसको ह्रस्व कहते हैं और कैसे इसको दीर्घ कहते हैं। कैसे ह्रस्व में 1 मात्रा का समय लगता है और कैसे दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है, इसको स्पष्ट करके भी देखा है पार्ट 5 में, पिछले वीडियो में। और ये प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है, मतलब ह्रस्व में 1 मात्रा का, दीर्घ में 2 मात्रा का और प्लुत में 3 मात्रा का। कैसे लगता है इस बहुत बेहतर से आपको समझा चुके हैं। तो प्लुत स्वर भाई, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे ओ रा आ, ये कथी है? प्लुत है। जैसे अ ऐसे 3, प्लुत को पहचानने का तरीका ये कि इसे 3 की संख्या लिखल होगा। आ ऐसे 3, रा 3, ओ ऐसे 3 की संख्या लिखल होगा। अगर 3 की संख्या लिखल तो कथी है? ये प्लुत है। समझ गए? ये तो हम कल बता दिए हैं। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के 3 गो भेद, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। लेकिन आज ये हम पढ़ा चुके हैं। आज बात करने वाले हैं भाई, हम बतला रहे आप सबको, आज बात करने वाले हैं कि जाति के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। उम्मीद है कि आप सब ये बात अब आप पढ़े नहीं होंगे कि जाति के आधार पर स्वर वर्ण के भेद। जाति के आधार पर स्वर वर्ण के 2 भेद है, सजातीय और विजातीय। देखिए लिख दिया भाई, सजातीय विजातीय, सजातीय स्वर विजातीय स्वर। जाति के आधार पर स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण अपने आप हो जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अ आ हर्ष दीर्घई हर्षो दीर्घौरी ए ऐ ओ औ 11 गो होता है। तो स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 गो है, अ से औ तक। समझे? अ से औ तक को स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण को भाई उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 गो भेद और जाति के आधार पर 2 गो भेद। तो आज पढ़ना है जाति के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, सजातीय स्वर विजातीय स्वर। तो आज समझिए कि सजातीय स्वर किसे कहते हैं। सजातीय स्वर उसे कहा जाता है भाई कि एक समान उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाले, एक समान उच्चारण, एक समान एक जैसा उच्चारण होगा। अगर मुंह से एक जैसा उच्चारण हो रहा है उस स्वर को हम सजातीय कह देंगे। समझ गए? अब कहेंगे एक समान उच्चारण कैसे होगा सजातीय का? भाई जैसे हम कुछ जैसे लिखेंगे उसके बाद आप समझ जाओगे। जैसे अ आ ई ओ ऊ। अब देखिए इसको समझिए सजातीय क्यों, कि एक समान उच्चारण होने वाले स्वर को सजातीय कहते हैं। एक समान उच्चारण होने वाले स्वर को सजातीय कहते हैं। एक के समान मुंह से, मतलब एक के समान होगा, एक जैसा आपको लगेगा। जो स्वर लगे कि एक के जैसा उच्चारण हो रहा हो उसको आप सजातीय कह दीजिएगा। जैसे देखिए ओ आ एक ही लिखा हो रहा है, ओ आ ई उ ई उ ऊ। ये शब्द एक ही लेखा लग रहा है, नहीं कि लेखा? ओ आ
ई उ ऊ एक समान लग रहा है। तो यही स्वर को, इसी स्वर को कथी कहते हैं? सजातीय। सजातीय का अर्थ ही होता है, देखिए स का अर्थ होता है साथ है, स का अर्थ होता है साथ है, और जातीय मतलब जात, जिसका जात साथ हो वो सजातीय है। स का अर्थ होता है साथ, और जातीय जिसका जातीय जो जिसका जात क्या हो, साथ में हो, उसे हम कथी कहेंगे? सजातीय कहेंगे। जिसका जात साथ में हो उसे सजातीय कहते हैं। जैसे अ आ ई उ ऊ, समझे? जिसका जात साथ में हो भाई उसे हम सजातीय कहेंगे। तो इसका जात साथ में है कि ना? अ के जात आ बा कि ना? अ के जात आए नु है, अ आ ई के जात दीर्घ ई, उ हर्ष उ के जात दीर्घ उ उ ऊ। जिसका जात साथ में हो उसे सजातीय कहेंगे, या एक समान उच्चारण होने वाले स्वर को क्या कहते हैं? सजातीय कहते हैं। जैसे अ आ ई उ ऊ। अब एग्जाम में कैसे पूछता है चला, कि जैसे दे देगा अ आ कह देगा, ऑप्शन दे देगा, ऊपर हेडिंग दे देगा, इनमें सजातीय स्वर है। अ आ ई दे देगा, ई ए आ, बताओ आएगो अ ई उ ओ। इसमें आपको सजाती अ ई उच्चारण एक समान लग रहा है? नहीं लग रहा। ई ए सापा अलग लग रहा है, उ ओ अलग लग रहा है, ओ आ साफा बोलने में भी आपको अच्छा लग रहा होगा, ओ आ। तो ये है भाई सजातीय। कौन? ई वाला टिक मारिएगा, ऐसे पोता ई हर से दीर्घ एक के साथ दे दे, ऑप्शन दे दे कि इनमें सजातीय स्वर कौन है, तो कहीं ई वाला ध्यान से रखिएगा। उ सजातीय कौन है? तो उ। ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछता है, समझ गए? एक और खास बात समझ लीजिए कि सजातीय स्वर को सवर्ण स्वर भी कहा जाता है। सजातीय स्वर को सवर्ण स्वर भी कहा जाता है, समझ गए? सजातीय स्वर को क्या कहा जाता है? सवर्ण स्वर कहा जाता है। जिसका जात साथ में हो उसे सजातीय कहते हैं। अ आ ई उ। सजातीय स्वर को सवर्ण स्वर भी कहा जाता है, याद रखिएगा मेरे भाई, भूलिएगा नहीं। तो यही है सवर्ण स्वर। अगर पूछ दे कि भाई अ आ इनमें सवर्ण स्वर है, तो आपको ये कि भाई हम तो सवर्ण स्वर पढ़े ही नहीं है, हम तो सजातीय पढ़े थे। भाई सवर्ण स्वर ही सजातीय हैं, और सजातीय ही सवर्ण है। समझ गए? अब हम बात करेंगे विजातीय का, इतना याद रखिएगा, ठीक है? अब हम 2 नंबर में बात करेंगे विजातीय का। विजातीय, विजातीय स्वर किसे कहते हैं ना? विजातीय स्वर किसे कहते हैं? विजातीय स्वर भाई, विजातीय स्वर भाई अगर आप सजातीय समझ गए ना, विजातीय आप खुद समझ जाओगे। एक समान उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाले स्वरों को सजातीय स्वर कहते हैं। तो असमान उच्चारण स्थान से, अब एक समान है तो इसमें हो जाएगा एक समान नहीं, असमान। जिसका उच्चारण एक समान नहीं होता है, जैसे कि असमान उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाले स्वर को, ये असमान उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाले स्वर को विजातीय कहते हैं। असमान, अ का अर्थ हमेशा नहीं होता है। अ कहीं दिखाई दे चला तो याद रखिएगा, अ का अर्थ नहीं होता है। अ का अर्थ होता है नहीं। जैसे संतोष का विलोम आप क्या बनाते हैं? असंतोष, मतलब अ का अर्थ होता है नहीं, मतलब संतोष नहीं। संतुष्ट, तो संतुष्ट के विलोम कैसे बनाओगे? असंतुष्ट, अ का अर्थ होता है नहीं, मतलब हम संतुष्ट नहीं है। तो अ का अर्थ होता है नहीं। असमान, तो समान नहीं, तो असमान जो समान नहीं हो।
असमान उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाले स्वर को विजातीय स्वर कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि असमान उच्चारण स्थान से, असमान उच्चारण स्थान क्या है, कैसे असमान उच्चारण स्थान हो जाएगा भाई? विजातीय के जैसे अब जब हम लिख देंगे ना, आप खुद समझ जाओगे कि विजातीय कैसे है। जैसे देखिए, जैसे विजातीय के आप खुद समझ जाओगे। जैसे मान लो लिखा रहे अ ई कौमा अ दीर्घ ई, ठीक है। उसके बाद आ दीर्घ ई, उसके बाद दीर्घ ई उ। अब देखिए अ ई ओ आ इरुस ई एक लेखा लग रहा है, ओ आ ओ ई एक लेखा कहाँ लग रहा है? ये तो विजातीय है। अ दीर्घ ई अ ई एक लेखा लग रहा है? नहीं, ये अलग है भाई। आ ई एक समान है ही नहीं है। दीर्घाई मतलब ई उ विजातीय, यही विजातीय है, समझ गए? विजातीय जिसका जात विमुख हो गया हो, अलग हो, अलगाव में हो, वो कथी है? विजातीय है। तो देखिए अ ई अ आ ई उ ये सब सजातीय है, लेकिन अ के साथ आ ना रह के ई रह जाए, अ आ ई, अ का उच्चारण अलग है, ई का उच्चारण अलग। अ का उच्चारण कंठ से हो जा रहा है, ई का उच्चारण कंठ तालु से हो जा रहा है। ये हो गया कंठ से, ये हो गया तालु से, लेकिन हर अ दोनों कंठे से होता है, और सही दिखाई दोनों तालुए से होता है। लेकिन है समझ देखिए, एक अ ई मतलब एगो कौन से, एगो तालु से। आपको एक कौन तालु से कैसे समझेंगे, आगे हम पढ़ाएंगे वर्णों को उच्चारण स्थान, आपको समझ आएगा, आ जाएगा कि दोनों अलग अलग कैसे है। अ दीर्घ ई आ ई उ सब अलग अलग है। तब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि बताओ आ दीर्घ ई सजातीय है कि विजातीय है, तब कहिएगा विजातीय। हमें उम्मीद है कि अब जब एग्जाम होगी ना, अब सजातीय विजातीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आप सब गर्दा उड़ा दोगे, किसी को दिक्कत नहीं होगी। हमें उम्मीद है सजातीय विजातीय आप बिल्कुल पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा। आप एग्जाम्पल उधर से आप बोलिएगा, अगर आपको लगे कि इसके अलावा और एग्जाम्पल हो तो आप कमेंट कीजिए, हम बताएंगे हो गया नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। जब तक जय हिंद जय भारत।